तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 49 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 5, सीजन 4 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था ना, वो लिंगजी द्वारा दिया गया ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक को सीख रहा होता है। और गाइस ये जो ग्रीन ड्रैगन मटेरियलाइज टेक्निक है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसकी पावर का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं ना कि सुपर ऊपर सेक्ट में भी ऐसी टेक्निक शायद होगी भी नहीं, क्योंकि ये जो लिंगजी है वो प्राचीन काल से आया है। उस प्राचीन काल से जहां पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े कल्टीवेटर रहा करते थे उस टाइम पर। बट उस टाइम कोई प्राचीन आपदा आई थी जिसमें से उस टाइम के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जो टॉप 10 में आते थे उनमें से 9 मारे जा चुके हैं। बट उस टाइम लिंगजी ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। और गाइस प्राचीन काल को बीते हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, लाखों वर्षों हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं लिंगजी वैसे खाली तो बैठा नहीं होगा, उसकी कल्टीवेशन पता नहीं किस लेवल पर होगी। वह इस सुपर ऊपर सेक्ट जो नहीं है जिसमें अभी लिंगडोंग एडमिशन लेने जा रहा है, उसे तो वह चुटकियों में ऐसे मारेगा एक थप्पड़ और पूरा सुपर सेक्ट तबाह हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो लिंगडोंग होता है वो ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक को सीख रहा होता है, बट बार बार वो फेल हो जा रहा होता है, वो सही से सीख नहीं पा रहा होता है। मिस्टर डाउ ने लिंगजी से पूछा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो लिंगजी ने मिस्टर डाउ को बताया था कि लिंगडोंग को इस ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक को सीखने के लिए उसे हेवनली ड्रैगन की आभा चाहिए। मतलब आप समझिए, उसे हेवनली ड्रैगन की एनर्जी चाहिए। मिस्टर डाउ शॉक में लिंगजी से कहते हैं अबे अब हेवनली ड्रैगन की आभा कहाँ से लाया जाए। हेवनली ड्रैगन की आभा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और पता ही नहीं इस दुनिया में वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। वहां पर जो लिंगजी होता है वो हंसते हुए कहता है अरे हमें तो क्या गम है। उसके बाद जो लिंगजी होता है जिस ड्रैगन पर नहीं बैठा होता है, और गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ, लिंगजी ने जिस ड्रैगन की सवारी की है उस ड्रैगन ने पहले से ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली ड्रैगन को खाया है, जिसके कारण उसकी बॉडी में भी ना हेवनली ड्रैगन की आभा है। मतलब आप समझिए जो ड्रैगन है ना, जिसे ग्रीन ड्रैगन हम बोल रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके पास हेवनली ड्रैगन की आभा भरी पड़ी है। उसके बाद जो लिंगजी होता है वह तुरंत जिस ड्रैगन पर बैठा होता है उसकी बॉडी से कुछ आभा को निकालता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे थोड़ा सा लिंगडोंग के लिए एकदम बढ़िया से प्यूरिफाई कर देता है। फिर उस आभा को सीधे लिंगडोंग की बॉडी में भेज देता है। वहां पर वो आभा लिंगडोंग की बॉडी में चली जाती है। लिंगजी लिंगडोंग से बोलता है लिंगडोंग ये आभा तुम्हारी बॉडी में अब एग्जिस्ट कर रही है, तुम्हें धीरे धीरे करके इस आभा का यूज करते हुए ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक को सीखना होगा। तुम्हारे पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम इस हेवनली ड्रैगन की आभा को एक ही झटके में पूरी तरह से प्यूरिफाई करके अपनी बॉडी में मिला लो। इसीलिए तुम्हें धीरे धीरे करके इस ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक का पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लो, उसके बाद भविष्य में अपनी पावर बढ़ाते ना। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस टेक्निक के कितने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाओगे। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक को सीखने लगता है, क्योंकि अब उसके पास हेवनली ड्रैगन की आभा भी आ चुकी है। वहां पर लिंगडोंग फिर से बहुत ही ज्यादा तेजी से कल्टीवेशन करने लगता है और उसकी बॉडी में काफी खतरनाक चेंजेस होने लगते हैं। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा बाहर निकलती है। लिंगडोंग खड़ा होता है और वो कहता है फाइनली मैंने ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक की बेसिक को सीख लिया है। वहां पर लिंगजी भी लिंगडोंग की प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहां पर जो लिंगजी होता है वो लिंगडोंग से कहता है लिंगडोंग अब मैं तुम्हें फाइनली इनाम दूंगा। देखो मैंने इस जब ग्रीन ड्रैगन सेट का निर्माण किया था तो मैंने यहाँ पर एक पील्ड रिवर भी बनाई थी। मैं तुम्हें इस पील्ड रिवर का एक्सेस देता हूँ। इस पील्ड रिवर में बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में युआन एनर्जी मौजूद है जो तुम्हारी प्रोग्रेस को 10 गुना क्या 100 गुना तेज कर देगी। अगर तुम वहां पर कल्टीवेशन करोगे तो लगभग 2 से 3 महीने में ही तुम निर्वाणा के लेवल 3 को भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। अब ये तुम्हारी कल्टीवेशन पर डिपेंड करता है। तो मेरे यह फाइनल तुम्हारे लिए इनाम है। उसके बाद वहां पर जो लिंगजी और उसका जो ग्रीन ड्रैगन होता है वो धीरे धीरे वहां से गायब होने लगता है। लिंगजी लिंगडोंग की तरफ मुस्कुरा कर देखता और कहता है लिंगडोंग भविष्य में हम जब दोबारा मिलेंगे तो मुझे विश्वास है कि तुम उस टाइम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और यह बातें बोलकर वहां से लिंगजी गायब हो जाता है।
मिस्टर डाउ भी लिंगडोंग के पास आ जाते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो मन ही मन सोचता है जो ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक है वो एक टाइप की बॉडिंग स्ट्रेंथिंग टेक्निक है। अगर लिंगडोंग इसका यूज करेगा ना तो उसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक बढ़ जाएगा। मतलब उसके पास जो निर्वाणा गोल्डन बॉडी है ना उससे भी कई ज्यादा खतरनाक है। और गाइस अभी तो केवल निर्वाणा ही लेवल नहीं है बल्कि ऊपर की दुनिया शायद एग्जिस्ट करती है जहां पर इससे भी ऊपर लेवल्स हैं। और ये जो निर्वाणा गोल्डन बॉडी है उससे भी खतरनाक लिंगडोंग के पास से डिफेंस आ गया है जिसका नाम है ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक है। आप इस तरह से समझ सकते हैं ना ये जो ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक है वह लिंगडोंग के वो जो एप ट्रांसफॉर्मेशन वाला टेक्निक नहीं था उसी के जस्ट समान है। लेकिन ये ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। शायद ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक सोल मार्शल आर्ट से भी ऊपर है। मतलब पता नहीं शायद सोल मार्शल आर्ट से ऊपर जो की मार्शल आर्ट टेक्निक सुपर सेट में एग्जिस्ट करती भी या नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो लिंगडोंग जिस डायमेंशन में नहीं था जहां पर ये बिजली वाला समुद्र था वो अचानक से धीरे धीरे एकदम टूटने उठने लगता है। और अचानक से लिंगडोंग वहां से मतलब पूरा डायमेंशन ही खत्म हो जाता है। लिंगडोंग को एक जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। लिंगडोंग के सामने एक बहुत ही बड़ी पिल रिवर होती है। ये जो पूरा पिल रिवर था ना वो पूरा निर्वाणा पिल से बनी थी जो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की निर्वाणा पिल से। यहाँ पर जो एनर्जी थी ना वो भी काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की थी। वहां पर लिंगडोंग भी इस पिल रिवर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तब भी मिस्टर डाउ लिंगडोंग के सामने आ जाते हैं और कहते हैं मानना पड़ेगा लिंगजी ने तुम्हें काफी बढ़िया गिफ्ट दिया है। यह गिफ्ट मेरे लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरे पास एंशिएंट वर्ल्ड पिल आ चुकी है और मुझे भी एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर काफी ज्यादा शांति और मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। साथ ही साथ वहाँ पर काफी ज्यादा भारी मात्रा में युआन एनर्जी हो और वो भी काफी बढ़िया क्वालिटी की। अब ये रिवर देखो, रिवर में इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की युआन एनर्जी और साथ ही साथ यहाँ पर शांति भी है। अब हमें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा लिंगडोंग। अब मैं यहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड पिल का यूज करके अपने लिए एक फिजिकल बॉडी बनाऊंगा। यानी मिस्टर डाउ अब एक इंसानी रूप धारण करेंगे। मतलब मिस्टर डाउ अब वह रूप धारण करेंगे ना जो उनका पहले था। मतलब नहीं जब मिस्टर डाउ अपनी पावर के पीक पर थे। और गाइस आपने अगर सीजन 4 में मिस्टर डाउ का एक झलक वाला रूप नहीं देखा था शायद वही रूप वो धारण करेंगे। और वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग जब मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए चला जाऊंगा तुम यहाँ पर मेरी सुरक्षा की चिंता मत करना। शायद मैं कल्टीवेशन में 2-3 महीने भी मुझे लग सकते हैं तो फालतू में मेरी टेंशन मत करके तुम यहाँ पर पिल रिवर में जितना हो सके उतना निर्वाणा एनर्जी को एब्जॉर्ब करो और अपने आप को ब्रेक थ्रू करो। अभी तुम निर्वाणा के लेवल 1 पर हो और तुम इन 2-3 महीनों में ना हो सके तो निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच जाओ। अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो तो पक्का निर्वाणा रैंकिंग में काफी बढ़िया रैंक ला पाओगे। निर्वाणा रैंकिंग में अब केवल 5 महीने का टाइम बचा है। इन 5 महीनों में यही पिल रिवर पर कल्टीवेशन करो और अपने आप को जितना लेवल अप हो करना हो सके उतना कर सको। अब मैं भी अब यहाँ पर अपने आप को एक फिजिकल बॉडी देने के लिए चाह रहा हूँ। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत पिल रिवर की एक जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा हाई मात्रा में एनर्जी मौजूद थी। वहां पर मिस्टर डाउ तुरंत एंशिएंट वर्ल्ड पिल निकालते हैं। और गाइस आपको याद होगा कि लिंगडोंग ने मिस्टर डाउ के लिए एंशिएंट वर्ल्ड पिल पा लिया है। मिस्टर डाउ तुरंत एंशिएंट वर्ल्ड पिल का यूज करने लगते हैं। आसपास काफी ज्यादा खतरनाक एक बाउंडर बनता है। दरअसल मिस्टर डाउ यहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर रहे थे जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा हाई मात्रा में युआन एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे थे। बहुत ही ज्यादा भयानक मात्रा में यार। मतलब मिस्टर डाउ जिस तरह से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे ना उनके चारों तरफ एक पूरा बाउंडर बन गया था। एक बाउंडर नहीं है, पूरा उनकी बॉडी में एनर्जी घुस रही होती है। वहां पर लिंगडोंग भी मिस्टर डाउ की युआन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की गति को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अगर यह गति लिंगडोंग के पास होती ना तो निर्वाणा के लेवल को एकदम चुटकियों में ऐसे पट पट ब्रेक थ्रू करता। उसके बाद में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर डाउ के चारों तरफ एक कुकून बन जाता है। उस कुकून में अभी भी एनर्जी जा रही होती है। मतलब मिस्टर डाउ समझिए अब एक कुकून में बंद हो चुके हैं। अब जब वो कुकून टूटेगा तब शायद मिस्टर डाउ एक फिजिकल रूप ले लेंगे। उसके बाद वहां पर लिंगडोंग कुछ टाइम वेट करता है, मतलब 1 से 2 दिन। अभी भी कुकून हिलता उलता भी नहीं है। इसीलिए जो लिंगडोंग होता है वो डिसाइड करता है कि वो भी अब कल्टीवेशन करेगा। जो लिंगडोंग होता है वो भी पिल रिवर में अपने लिए काफी बढ़िया सा जगह ढूंढता है जहां पर काफी ज्यादा हाई मात्रा में युआन एनर्जी मौजूद होती है। वहां पर
कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और आसपास की एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगता है। लिंगडोंग भी काफी खतरनाक एनर्जी अपनी बॉडी में महसूस कर रहा होता है। उसके बाद हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग ने काफी खतरनाक एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था, जिसके कारण वह निर्वाणा लेवल 1 से लेवल 2 पर आ चुका था। और लिंगडोंग जब निर्वाणा के लेवल 2 पर पहुंचा था तो उसकी बॉडी के अंदर निर्वाणा क्लैश भी हुआ था, बट लिंगडोंग उसे बहुत ही आसानी से झेल गया था। और गाइस ऐसा क्यों है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल आपको याद होगा कि लिंगडोंग उस बिजली वाले समुद्र पर चला था, और लिंगडोंग उस बिजली वाले समुद्र पर 1-2 दिन नहीं चला था बल्कि 10-15 दिन लगातार चला था, और पूरा बिजली उसकी बॉडी में एकदम झनका एकदम मचा दी थी, जिसके कारण लिंगडोंग ने बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का पेन महसूस किया था। उस टाइम का जो लिंगडोंग का पेन था ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और जब लिंगडोंग लेवल 2 पर पहुंचा, मतलब निर्वाणा के लेवल 1 को लेवल 2 पर वह ब्रेक थ्रू किया, तो उस टाइम निर्वाणा क्लैश से उसके अंदर जो बॉडी का पेन था ना, वो उस बिजली वाले से कम था, जिसके कारण लिंगडोंग ने बहुत ही आसानी से निर्वाणा क्लैश को एकदम सहन कर लिया। उसके बाद हमें ऐसे 2 से 3 महीने का टाइम बीत जाता है। अभी भी मिस्टर डाउस कुकून के अंदर ही थे, और इधर लिंगडोंग अब निर्वाणा के लेवल 2 के एकदम पीक पर पहुंच चुका था। लिंगडोंग आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब किया होता है। वहां पर लिंगडोंग बनी मत सोचता है अब यहाँ पर फिर से निर्वाणा के लेवल 3 वाला निर्वाणा क्लैश आएगा। यह निर्वाणा क्लैश अगर मैं झेल गया तो मैं निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंचूंगा। अगर मैं एक बार निर्वाणा के लेवल 3 को अचीव कर लेता हूं तो पक्का ही मैं निर्वाणा रैंकिंग में काफी ज्यादा बढ़िया करूंगा। अभी भी मेरे पास लगभग 2 महीने का टाइम बचा है, और इसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं निर्वाणा के लेवल 4 को अचीव कर लूं। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता हूं तो निर्वाणा रैंकिंग में तहलका मचा दूंगा। और गाइस आप ही लोग सोचिए, अगर लिंगडोंग ने निर्वाणा के लेवल 4 को पा लिया तो पक्का ही वो बहुत ही आसानी से निर्वाणा के लेवल 5 वाले बंदे को उठा कर पटक देगा, और एकदम उनकी माँ बहन कर देगा। और इस निर्वाणा रैंकिंग में हो सकता है जो पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर हो वो भी निर्वाणा के लेवल 4 या लेवल 5 पर हो, उससे ज्यादा नहीं होगा। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल के सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 500 रुपए में, यानी 499। अगर आपको ज्वाइन करना ना तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, फिर मैं आपको मेन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दूंगा। अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है निर्वाणा रैंकिंग में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, और इनमें से कुछ बंदे ना पहले ही सुपर सेट के एल्डर के बेटे या बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली या किसी सुपर सेट के एल्डर के बेटे नहीं होते हैं। सुपर सेट में एल्डर्स, टीचर्स, ये सब बंदे होंगे, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी होंगे। उनके भी बच्चे, बूढ़े, मतलब दादा, नानी, पोता, पोती, ये सब तो होंगे ही। वो भी इस टाइम इस कंपटीशन वाले टेस्ट को दे रहे हैं। उन सभी के पास पहले से ही बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में रिसोर्सेज थे, जिनके कारण उनकी कल्टीवेशन और उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़िया होगी, और वो लोग इस एंशिएंट में पक्का किसी ट्रेजर के लिए लड़े होंगे, और उनके पास भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर या उन्हें कोई विरासत मिल चुकी होगी। और ऐसा तो है नहीं वो कमजोर होंगे। मेन बात यह है कि वो सारे बंदों का कल्टीवेशन हाई होगा। ऐसी बात नहीं है कि हमारा मेन कैरेक्टर लिंगडोंग उन सभी की माँ बहन एक नहीं कर सकता और उनको उठा कर पटक नहीं सकता, बट बात यह है ना कि उनकी कल्टीवेशन हाई है, और अभी हमारे मेन कैरेक्टर का कल्टीवेशन केवल निर्वाणा के लेवल 2 पर है। अगर लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 3 या लेवल 4 तक पहुंच जाता है ना, तब तो उनकी माँ बहन एक कर सकता है। बट अगर लिंगडोंग अभी भी समझिए लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 1 पर है, बट उसके पास बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक है। सोल मार्शल आर्ट से ऊपर सोल मार्शल आर्ट, पता नहीं कौन मार्शल आर्ट एकदम रख का भरा पड़ा है, बट उसका लेवल अभी कम है ना कहीं लेवल उस पर इफेक्ट डालेगा और वो अपने अपोनेंट को नहीं हरा पाएगा। मानिए लिंगडोंग लेवल 1 पर है और लेवल 5 वाले कल्टीवेटर से फाइट करे तो यहाँ पर लिंगडोंग ऐसा नहीं कर पाएगा ना। हो सकता है कि उसके पास बहुत ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक्स के कारण वह लेवल 5 वाले बंदे को घायल कर पाए, बट हरा नहीं पाएगा। बट अगर लिंगडोंग का कल्टीवेशन उसके आसपास हो, मतलब निर्वाणा के लेवल 4 या लेवल 3 ऐसे कुछ होगा ना,
तो अपने अपोनेंट की माँ बहन एक करने में कामयाब ही हो सकता है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है वह कुछ टाइम और कल्टीवेशन करता है। फाइनली उसकी बॉडी के अंदर निर्वाणा क्लैश होता है। वहां पर लिंगडोंग इस निर्वाणा क्लैश को सहने की कोशिश करता है। लिंगडोंग की बॉडी में काफी ज्यादा खतरनाक पेन हो रहा होता है, बट अचानक से लिंगडोंग की बॉडी के अंदर जो निर्वाणा डीमन फ्लेम नहीं होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो निर्वाणा क्लैश के साथ एकदम टकराने लगती है। गैस मैं आपको पहले बता देता हूँ जो लिंगडोंग था ना वह निर्वाणा डीमन फ्लेम को एकदम सही से अभी कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको याद होगा कि लिंगडोंग ने लिंग लैटियन को मारने के लिए निर्वाणा डीमन फ्लेम की केवल एक छोटी सी लपट का ही यूज किया था, क्योंकि अगर लिंगडोंग भारी मात्रा में निर्वाणा डीमन फ्लेम का यूज करके लिंग लैटियन को मारा होता ना तो लिंग लैटियन कब का राख बन चुका होता। बट आपको याद होगा लिंगडोंग ने ना लिंग लैटियन को केवल एक छोटी सी निर्वाणा डीमन फ्लेम से मारा था, उसमें भी उस लिंग लैटियन का एकदम होश खोपड़िया हिल गया था। बट लिंगडोंग अभी भी निर्वाणा डीमन फ्लेम को सही से यूज नहीं कर पाता है। लिंगडोंग जब भी निर्वाणा डीमन फ्लेम का यूज करता ना उसकी बॉडी पर ही बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है और इधर तो पूरा उसकी बॉडी में निर्वाणा डीमन फ्लेम फैल जाती है, जिसके कारण अब लिंगडोंग को डबल एकदम दर्द होने लगता है। एक तो निर्वाणा क्लैश हो रहा है, बट ये निर्वाणा डीमन फ्लेम का मेन मोटो ना उस निर्वाणा क्लैश को टारगेट करना था। निर्वाणा डीमन फ्लेम निर्वाणा क्लैश से होने वाली जितनी भी एनर्जी थी ना उसे खा रही होती है। और गाइस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा निर्वाणा क्लैश के बारे में बताता हूँ। जो निर्वाणा क्लैश होता है ना, जब कोई बंदा निर्वाणा के लेवल 1 या किसी भी लेवल को ब्रेक थ्रू करता है, मानिए वो लेवल 3 पर है और लेवल 4 पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम एक यूजर की बॉडी के अंदर मतलब जो भी बंदा ब्रेक थ्रू कर रहा है उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग और भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। उस बंदे को उस एनर्जी को ना अपनी बॉडी के अंदर सही से संभालना होता है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाता है। ये बिजली वाला तो सिस्टम मेंटल पावर के लेवल को ब्रेक थ्रू करता है तब होता है। और गाइस आपको याद होगा जो लिंगडोंग है वो अपनी मेंटल पावर के लेवल में हेवनली सोल सिंबल मास्टर के लेवल तक पहुंच चुका है। और हेवनली सोल सिंबल मास्टर के लेवल में भी ना टोटल 9 लेवल होते हैं और लिंगडोंग अभी मेंटल पावर के लेवल 1 पर है। जब लिंगडोंग लेवल 2 को ब्रेक थ्रू करेगा ना तो उस टाइम उस पर बिजली गिरेगी और ये निर्वाणा क्लैश अंदर से बॉडी से निकलती है। और इस टाइम जो निर्वाणा डीमन फ्लेम होती है ना वो लिंगडोंग की बॉडी के अंदर से वो जो निर्वाणा क्लैश नहीं हो रहा होता है उसको समझिए एकदम रोकने की कोशिश कर रहा होता है। बट लिंगडोंग अभी भी निर्वाणा डीमन फ्लेम को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिसके कारण निर्वाणा डीमन फ्लेम उसके अंदर के अंगों को ही जला रही होती है। मतलब निर्वाणा डीमन फ्लेम उसकी इंटरनल ऑर्गन को बहुत ही ज्यादा डैमेज करने लगती है। इस टाइम ये निर्वाणा क्लैश जो हो रहा था उससे थोड़ा सा उसे पेन हो रहा था, क्योंकि निर्वाणा डीमन फ्लेम उसे खाए जा रहा था निर्वाणा क्लैश को। बट निर्वाणा डीमन फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपनी पूरी युवान एनर्जी का यूज करते हुए पहले उस निर्वाणा डीमन फ्लेम को कंट्रोल करता है और फिर अचानक से लिंगडोंग की बॉडी में एक धमाका होता है, पड़ाक से वह निर्वाणा के लेवल 3 को अचीव कर लेता है। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर जरूर सेट कर लें। और अगर आप जल्दी से जल्दी सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले फ्री में ज्वाइन होइए और वहां पर लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा, फिर मैं आपको मेन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दूंगा। थैंक यू।